ये मेरा नाम है स्वागत कुमार और आप देख रहे हैं अभी डायगोनल क्लासेस। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो काइनेमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। काइनेमेटिक्स ये होता है कि हम मोशन के बारे में इसमें डील करेंगे। किसके बारे में डील करेंगे? मोशन के बारे में हम डील करने वाले हैं। मोशन क्या हो सकता है? मे बी 1D हो सकता है और 2D हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? 1D हो सकता है और 2D हो सकता है। 1D मोशन में क्या होगा? 1 डायमेंशनल मोशन में एक बॉडी क्या करेगा? ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं? ये जो नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। जो ऊपर ऐसा ऐसे हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्टिकल मोशन। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एक ही एक्सिस में मूव कर रहे हैं। ये ऐसे मूव कर रहा है और नहीं तो ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, एक ही एक्सिस में मूव करने वाला को हम कहते हैं 1D मोशन। तो उस तरीके से 2D मोशन किसको कहते हैं? 2D मोशन उसको कहते हैं जिस मोशन एक प्लेन में हो। एक प्लेन में हो उसको हम कहते हैं 2D मोशन। प्लेन में एक्स वाई एक्सिस ले जाएंगे। किस तरीके से भी मोशन हो सकता है प्लेन के लो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात तो ये है कि सॉरी थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ, अभी देखते हैं कि जो पॉइंट्स कुछ हैं जो मैं लाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट भी हैं उसको याद करेंगे। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया भाई? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट अगर ये है, एक पॉइंट अगर ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट भाई क्या होने वाला है? चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होगा? चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम। डिस्टेंस के अगर चेंज होगा तो हम स्पीड पाएंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो हम वेलोसिटी पाएंगे। दो पॉइंट भाई याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो भाई, नीचे का जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या हो रहा है? देखो, वेलोसिटी का मॉड अगर लेंगे, अगर वेलोसिटी का मॉड लेंगे तो स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू, स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू क्या होने वाला भाई? वेलोसिटी होगा। क्या होगा? अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन मिल जाएगा तो वेलोसिटी मिलने वाला है। पहला स्लाइड में कुछ दिक्कत है? उम्मीद है नहीं होगा, अगर है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, दूसरी बात तो हम अब चलते हैं दूसरे स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, हेलो, अब हम आ चुके हैं दूसरे स्लाइड के ऊपर। ठीक है, और अब हम देखेंगे दूसरा स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इस वाला स्लाइड में ना आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसा बनाया हूँ इसको कि ये आपको याद रह जाएगा एक बार में। और इससे 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे ना वो आसानी से आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले बात तो इसको स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लो। ठीक है, तब चलते हैं। मैं एक एक करके इसको सिर्फ बोल देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हैं भाई, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसका और कुछ भी ट्रिक नहीं होगा। इतना बहुत ज़्यादा से ये हो सकता है कि आप इसको याद ही कर लो। ठीक है, और इसको और कुछ नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले क्या होगा इस बार को आप देखें। वेलोसिटी का मोड क्या हो रहा है? स्पीड के बराबर होगा। और भी इंस्टेंटेनियस क्या होगा? ds/dt होगा। और वी एवरेज क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ये अब तक हो गया। तब देखते हैं दूसरा, ये क्या हो रहा है भाई? इसमें क्या करने वाले हैं हम? इसमें हम आसिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एवरेज क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होगा। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस क्या होने वाला है? चेंज dv/dt डायरेक्ट। इसको याद रखो, dv/dt डायरेक्ट। और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक स्पेशल फार्मूला। इस वाला फार्मूला को आप तभी लगाओगे जब क्या होगा? स्पीड डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। तो ठीक है, तो ए इक्वल टू dv/dx इंटू भी, और v इंटू dv/dx आप जैसे भी याद कर सकते हैं इसको, होगा। ठीक है, तो तभी उसके बाद देखो ये वाला जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया गया है कि अगर v का, अगर एक आपको दिया हुआ होगा कि v इक्वल टू 2i प्लस 2j कैप और a इक्वल टू -2i प्लस 3j कैप एक फंक्शन में दिया हुआ है v और a। तो उसके बाद क्या करेंगे? अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब dv/dt होता है। अगर आपको ये पूछे तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को आपको पका देना है और आपका आंसर
उधर निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो वी एवरेज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपन नेट टाइम, ये हमने आगे भी बात किया था इधर। लेकिन इधर क्या होगा कि एक एडिशनल फार्मूला आपको जो याद होना चाहिए आपके नीट के लिए और आपके जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं ना, V1 दिया गया है और V2 दिया गया है और आपको पूछेगा कि V एवरेज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये याद रखना है 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ए इक्वल टू जीरो होता है, ए इक्वल टू जीरो होता है, तो सिंपल एस इक्वल टू VT हो जाएगा। तो आपका आंसर इधर से निकल आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इसमें ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो इसमें क्या होगा, ए जीरो नहीं है, इधर ए कॉन्स्टेंट है। तो ए अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, इन जो चार फॉर्मूला है ना, इनको आपको यूज करना है। ठीक है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे स्लाइड के ऊपर। तो भाई अब हम आ चुके हैं तीसरे स्लाइड के ऊपर, और तीसरे स्लाइड में क्या होने वाला है, कुछ स्पेशल फार्मूला और गिवन है जो कि आपको याद करना ही होगा। तो इससे पहले हमने कुछ इक्वेशन पढ़े थे, कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, उस फार्मूला को हम यूज करेंगे। लेकिन इस जो पर्टिकुलर केसेस है ना, ये वाला, ये पहले वाला और दूसरे वाला, इसमें क्या होगा, वो फार्मूलाज को हम अगर ये यूज करेंगे ना, बहुत टाइम से लग जाएंगे और बहुत आपके जो टाइम है ना वो वेस्ट आ जाएगा। तो आपको अभी वेस्ट टाइम नहीं करना है ना, आपको सिंपल कुछ फार्मूलाज को याद नहीं करना है, उसको अप्लाई करना है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है ना, जो कि पिछले वाले में जो इक्वेशन थे उसमें भी यूज हो रहे थे, वो अब हम क्या करेंगे, अगर हम भी है इस जगह पे, भी है इस जगह पे, भी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी है ए पे, और भी का मतलब क्या है, वेलोसिटी है भी पे। तो हम भी मिडिल, अगर मिडिल पोजीशन में हम क्या करेंगे, तो भी निकालेंगे, तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला है, VA² प्लस VB² के बाय 2 का रूट ओवर। ठीक है, सिंपल भाई फार्मूला है, इसको याद करना ही होगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ठीक है, एक बड़ा भाई के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रखो और अच्छे तरीके से भाई फॉलो करो यार, लास्ट तो देखो, फॉलो करो, और उसके बाद कुछ बोलना कि ये भाई गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और आपको इसमें इम्प्रूव करना है। तो हम करेंगे ना, करेंगे, आपके लिए हैं और किसके लिए हैं। ठीक है। तो देखिए दूसरे वाला, अब हम चल रहे हैं दूसरे वाला में। अगर एक बुलेट है भाई, एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट है, और हम उसको फायर करने के बाद एक फ्लैंग, फ्लैंग का मतलब होता है कुछ ईट फिट जो भी आप ले सकते हैं, फ्लैंग को क्या करेंगे आप, उसके आगे रखने वाले हैं। तो अगर एक प्लान के रखने के बाद बुलेट का क्या होता है, 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी कम हो जाता है, 1/n कम हो जाता है। तो इतना कितना होने वाला है फ्लैंग, जिसके बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यह स्टॉप हो जाएगा, जैसे अभी जीरो हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा ना। तो हमको कितना प्लांक यूज करना है, तो इस वाला फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांक, प्लांक में क्या होगा, n² अपन 2n-1। सिंपल है भाई, n² अपन 2n-1। तो भाई आज के लिए इतना ही था, प्यार देते रहो और आपको मैं लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा कल, तो तब के लिए रहता हूँ, तब के लिए जय जगन्नाथ, रुकता हूँ।